Good morning, students. I hope you all are healthy and safe at your home. I am Neha Midda. Here I am with you to learn something new in science class. You have already learned about plants in your previous chapters. Let's study about animals in this chapter. So, today our topic is animal and their babies. Let's start from this cycle. आपको आपकी स्क्रीन पे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक साइकिल शो हो रहा है। इस साइकिल के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनका इस साइकिल के थ्रू पहले बर्थ होगा, देन ग्रोथ, देन डेथ। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक सीड है, ये बर्थ करेगा सीडलिंग में, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में इसकी ग्रोथ हो जाएगी एंड इट डेवलप इन ए वेल डेवलप प्लांट, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्यू इयर्स के लेटर उसकी डेथ हो जाएगी। बट इस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसे ही साइकिल चलेगा तो उस प्लांट की, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो अर्थ से एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। हम जिस स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहे थे वो इस स्लाइड में शो हो रहा है। अब ये एक नया साइकिल है, इसे देखते हैं। जैसे हम सीड की बात कर रहे थे, इस साइकिल के अकॉर्डिंग सीड की पहले बर्थ होगी, देन इट डेवलप इन ए सीडलिंग और फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करके प्रॉपर एक ट्री में चेंज हो जाएगा। अब इस ग्रोथ के बाद, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस स्टेप में क्या करता है, वेल डेवलप्ड ट्री है, वो इस स्टेप में रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसे यंग वंस का बर्थ करेगा। तो उसके बाद फ्यू इयर्स के लेटर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन के बाद अपने जैसे यंग वन का बर्थ किया, तब तो उसकी लाइफ की, उसकी अर्थ से एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। आप इसको इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, इसको रीड आउट कीजिए मेरे साथ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, one of the important characteristics of living things is that they reproduce or give birth to young ones of their kind. So आपको अब इजीली समझ आ गया होगा कि लिविंग बींग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे गिव बर्थ, वो बर्थ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और जो उनके यंग वंस होते हैं वो उनके जैसे होते हैं। लुक एट दिस स्लाइड, इसमें आप एक लायन और उसके बेबी देख रहे हैं जो कि सिमिलर टू लायन है। बेयर बेबी सिमिलर टू बेयर, कैट बेबी सिमिलर टू कैट, डॉग बेबी सिमिलर टू डॉग, hen बेबी सिमिलर टू hen, fish बेबी सिमिलर टू fish, elephant बेबी सिमिलर टू elephant, and human being baby similar to human being. So one more time we read this definition. One of the important characteristics of living things का एक important character है is that they reproduce or give birth to young ones of their kind. वो बर्थ करेंगे यंग वंस का बिल्कुल अपने जैसे, जो कि अभी आपने इन सभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो एनिमल है बिल्कुल सेम अपने जैसे बेबी का ही बर्थ कर रहा है। ऐसे तो नहीं देखा आपने कभी अपने सराउंडिंग में कि कैट है उससे फिश का बर्थ हो रहा है या एलिफेंट से डॉग का बर्थ हो रहा है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट यू सी, यस, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हैन का बेबी है जो वो एग को ब्रेक करके बाहर आ रहा है। सो वी कैन से दैट सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच लिटिल वंस हैच आउट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग के थ्रू बेबी का बर्थ करते हैं, उसमें एग के अंदर ही बेबी वेल डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो एग को ब्रेक करके बाहर आता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग,
जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज हैचिंग. एंड some animals give birth to babies. So we can divide animal into two groups, egg laying animals and animal that give birth to babies. अभी जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स देखी उसमें कुछ एनिमल तो बेबीज का बर्थ करते हैं डायरेक्टली और कुछ एग के थ्रू बेबी का बर्थ करते हैं. सो हियर फ्यू एग्जांपल फॉर यू, like in the egg laying animals, fish, hen, birds, and animal that give birth to babies, elephant, cat, dog. So हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. ये तो कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं आपके सामने. आपके माइंड में भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे होंगे. सो दिस इज योर होमवर्क. आप घर पे इस चैप्टर को दोबारा से रीड आउट करेंगे. ओके, अच्छे से दोबारा रीड कीजिए, पूरी स्लाइड्स देखिए अच्छे से, और फिर इसको रफ में एक बार अच्छे से नोट कीजिए. और आपका ये होमवर्क है कि आपको कल मुझे कुछ और एग्जाम्पल बताने हैं जो कि एग लेइंग एनिमल्स के भी हों और उनमें से कुछ बर्थ जो एनिमल है जो डायरेक्टली बेबीज का बर्थ करते हैं उनके भी हों. ओके, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं. स्टे सेफ एट योर होम. थैंक यू.